नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल सुरखांचल जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये चौथी एपिसोड है और इसकी छठी एपिसोड आप लोगों को बुक्स फॉरएवर चैनल पर मिलेगी और 5 एपिसोड्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। तो फिर चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी आज की एपिसोड को मज़ीद किसी देर के। वो क्लास में खड़ा लेक्चर ले रहा था और हमेशा की तरह वो लेट ही थी। वो आज पूरे 2 हफ्तों बाद नज़र आई थी और अब भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी कि वो पढ़ने आई है। ज़रियाब ने एक नज़र घूर कर देखा। साफ लग रहा था रिमशा की डांट फटकार पर वो निकली थी। मैं आई कम इन सर, उसने सवाल किया जब उसकी जानिब देखने लगे सब। आयशा नफ़रत से फनकारी थी लेकिन बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कान सजा ली। यस प्लीज़, अगर आप ना आती तो क्लास की रौनक न बढ़ती, बैठ जाइए, वो कल्स कर बोला। मेंशन नॉट सर, वो बोलकर अपनी चेयर पर बैठ गई जबकि क्लास में खी को ज़रियाब की घूरी ने ब्रेक लगाया। वो पलटा और दोबारा से सब समझाने लगा कि चलो जब वहाँ गई है आ गई है तो कुछ समझ ही ले, जबकि रोशाने को आज से पहले इतनी जमाइयाँ कभी नहीं आई थी। उसने पेपर पर पेंटिंग शुरू कर दी। समझने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मालूम था घर जाकर भी ये लेक्चर यूं ही उसने सुनना था। तभी वो अपनी धुन में मगन मालूम नहीं कौन कौन से शाहकार बना रही थी कि ज़रिया मुड़ा तो वो सर झुकाए बैठी थी। जी रोशानी बताइए, मैंने क्या समझाया यहाँ? अचानक उठने वाले सवाल पर उसने सर उठाया और नोटबुक नीचे गिर गई। आयशा ने नोटबुक उठाई और मुस्कुराई। सर रोशानी तो आपका स्केच बना रही थी, वो मुस्कुराई और जानबूझकर सबके सामने डायरी कर दी जिस पर अजीब अजीब शक्लों के लोग थे। सारी क्लास के कहके बुलंद हुए जबकि रोशानी हक्को-दक रह गई। नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया, रोशानी बोली जबकि आयशा ने शाने अचका दिए। मुझे तो यही कहा था इसने सर, रोशानी को एक ठोंगा मारती बोली जैसे बाजार वो मजाक कर रही हो वो उसके साथ। मगर कौन नहीं जानता था ज़रियाब के गुस्से को। ज़रियाब ने मुठ्ठियाँ भींच ली। कीप साइलेंट, सर्द लहजे में सबकी जानिब देखा। आयशा डायरी मुझे दिखाइए, उसने वो डायरी आयशा से मांगी। आयशा भी उठकर उसे देने चली गई थी। रोशानी की सिटी गुम गई थी। अगर आज वो उसकी नहीं बना रही थी तो पिछले लेक्चर्स का शाहकार तो मौजूद था जिस पर बूढ़ा ज़ार लिखा था। जगह जगह रोशानी सर झुका गई। ओके क्लास, ब्रेक के बाद दोबारा हम एक बार फिर इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिर कल आपका टेस्ट होगा? यस सर, डायरी बंद करते हुए वो बोला। तो सारी क्लास ताबेदारी से बोली। रोशानी अब भी सर झुकाए खड़ी थी, शर्मिंदा सी हो गई थी। ज़रियाब उसकी जानिब बढ़ा और उसने रोशानी का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से ले गया। अब देखना तुम कैसे होती है रोशानी की क्लास, दूसरी लड़की बोली। आयशा हंस पड़ी जबकि उस लड़की ने भी आयशा के हाथ पर हाथ मारा। रोशानी से तो यहाँ सभी जलते थे। वो एकदम उसके कैबिन में धकेलकर दरवाज़ा बंद करता उसकी डायरी उसके मुंह पर मार गया। अचानक रोशानी अपनी पेशानी थाम गई। हल्की सी खून की बूंद पेशानी पर फूट पड़ी जिसका खून उसकी उंगलियों पर लगा था। वो हैरानगी से ज़रियाब को देखने लगी थी और दूसरी तरफ ज़रियाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बहुत ज़ोर से लगी थी ये डायरी उसको। वो ज़रियाब को देखने लगी। उसने बहुत कुछ किया मगर वो कभी इस हद तक सीरियस नहीं हुआ। उसके गुस्से की शिद्दत से रोशानी खड़े खड़े कांप उठी थी। मस्खरी हो तुम, वो उसे झंझोड़ कर बोला। मैंने आज कुछ नहीं किया था, वो अपनी सच्चाई बयान करने लगी। तुम्हें लगता है मैं ड्रामा हूँ और हमारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। एक मस्खरी जिसे सिर्फ मजाक सोचता है, ज़िंदगी में कोई सीरियस बात नहीं। उस लड़की के साथ तुम्हें क्या लगता है मैं सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा, जिसे एक सेंसिबल और मैच्योर लड़की चाहिए थी और मेरे बाप ने ज़बरदस्ती मेरे साथ तुम्हें बांध दिया। मुझे समझ नहीं आता किस बात का दुख मनाऊँ, अपने बाप की बात मानने का या एक मिजाहिया लड़की का अपनी ज़िंदगी में संजीदा मकाम का। वो चीखा। सर मैंने आज कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं था। बेइज्जती के एहसास और उसके लफ्ज़ों पर वो रोने लगी। बकवास बंद करो, वो चीखा। तुमसे ज़्यादा बेहतर तो आयशा है, नवीन है, मानूर है। अगर मैं उनमें से किसी से शादी कर लेता तो कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी तो खूबसूरत होती। तुम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना जानती हो। रोशानी ज़ैन और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कदर करता हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा जोकर बनने का शौक़ है तो किसी मिजाहिया शो में जाकर बैठ जाओ, लोग तुम्हें दाद देंगे। उससे पीछे चटकता वो घर आया।
या फिर चली जाओ किसी सर्कस में, क्योंकि ये मसखरापन हर वक्त का वैसी ही जगहों पर पाया जाता है। आम इंसान संजीदा भी होता है अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, और कम अज़ कम इन किताबों को लेकर। उसने किताबें टेबल पर फेंकी थी। उसकी वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी थी। हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। कुछ देर बाद रुशानी उसकी जानिब देखने लगी। उसके गालों पर आंसू बरसात की तरह बरस रहे थे। ज़रियाब सर थाम गया। उसे अचानक शदीद गुस्सा चढ़ा था, और बिल्कुल जायज़ था ये गुस्सा। ये लड़की अपने आप को समझती क्या थी? कभी जो उस पर तवज्जो दी है, उसकी नेचर पर तवज्जो दी हो, बस अपनी मनमानी। रुशाने, सॉरी टू से, मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क तुम्हारा कायम करदा नहीं है। ये हम दोनों के बीच का फ़र्क शायद कभी ख़त्म ना हो, और मैं यूँ ज़िंदगी को गुजारने का कायल नहीं हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी, मैच्योर और क्लासी लड़की की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम भी है। बेहतर हमारी अलहदगी ही है। फ़ैसला हम दोनों ने करना है, सोच लो इस बारे में। इतनी बड़ी बात कहकर वो मुड़ गया, जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। रुशाने को यकीन भी नहीं था आज वो बस इतनी सी हरकत पर ये सब सुनेंगी। उसे लगा वजूद हवा में मुअल्लिक है, और वो अपने बिखरे वजूद को समेटती बाहर की जानिब कदम उठाने लगी। अपनी ये डायरी ले जाइए मिस रुशाने, एहसान होगा आपका मुझ पर। वो अब भी ज्वालामुखी बना बोला तो रुशाने ने झुककर वो डायरी उठा ली और बाहर निकल आई। क्या हुआ है, सब खैरियत है? आयशा ने रुशाने से पूछा। सॉरी यार, मैंने तो मजाक किया था। वो हमदर्दी करती उसके गिरते आंसू और पेशानी पर जख्म देखती बोली। ज़ार मुझे तलाक देने का सोच रहे हैं। आंसू साफ करती वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। आयशा के हाथ से एकदम किताबें छूट गई, जबकि रुशाने कुछ भी रिस्पॉन्स लिए बिना ही वहाँ से चली गई, और आयशा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला, वाह! और जब वो तस्वीर वो उसे दिखाएगी तब तो और आसान हो जाएगा। वो अपनी किताबें उठाकर मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। रोशाने वहाँ से सीधा घर आ गई थी। उसने आयान को बुला लिया था और वो घर आ गई। तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी पेशानी पर चोट कैसे लगी है? आयान फिक्रमंदी से बोला, जबकि वो अपनी सुर्ख नज़रों में आंसू छुपाती हल्का सा सर नफ़ी में हिला गई। तबीयत ख़राब हो गई थी तो चक्कर आ गया। ज़ार भाई कहाँ हैं? आयान ने तशवीश से उसकी जानिब देखा। उन्होंने कहा था तुम्हें फ़ोन कर लूँ, वो खुद भी तो छोड़ने आ सकते थे। दोनों अंदर दाखिल होते हुए बोल रहे थे। रोशाने ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा कमरे में चली गई। अरे रोशाने, इतनी जल्दी कैसे आ गई? रिमशा हैरानगी से बोली। नूर और मिन्हा भी देख रही थी। तबीयत नहीं ठीक, रेस्ट करने गई होगी। वो उन सब ख़वातीन की जानिब देखता बोला जिन्होंने सर हिला दिया। नूर ने आयान पर से निगाह ही हटा ली। वो हर वक्त उसे देखता रहता था। नूर कॉफ़ी पीने लगी। अगर आप बुरा ना मानिए तो कॉफ़ी टेस्ट कर सकता हूँ, वो बोला। नूर की जहाँ आंखें फैली, मीना को अच्छू लग गया और सारी चाय मुंह से बाहर आ गई, जबकि जिमल भी आंखें फाड़े आयान को देख रही थी। अमल जबकि अभी अभी अपने कमरे से आई थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये दुरुस्त करो। नूर ने खुद ही सिचुएशन संभालने का सोचा। दुरुस्त तो मुझे भी नहीं लग रहा। वो बुड़बुड़ाकर वहाँ से चला गया। जिमल के सामने वो दोनों ही शर्मिंदा रह गए, जबकि नूर तो बहुत अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। जल्दी से वो उठकर कमरे में चली गई। लाइबा अभी यूनिवर्सिटी से घर लौटी थी। थका थका सा वजूद था, लेकिन आज काफ़ी खुशी का आलम था। बहुत अर्ली ही उसकी कार्यकर्दगी देखकर एक सीनियर डॉक्टर ने उसे अपने हॉस्पिटल में हाउस जॉब की ऑफ़र दी थी, और लाइबा के लिए इससे बड़ी बात शायद कोई नहीं थी। वो खुशी खुशी से घर आई तो गुंग सी रही थी। अब उसे शॉपिंग कर लेनी चाहिए थी। गुनगुना सी रही थी। जब वो हॉस्पिटल जाती तो उन्हें पुराने कपड़ों में तो ना जाती। तभी उसने शॉपिंग का सोचा और उसने रोशानी को कॉल मिलाई, मगर दूसरी तरफ रोशानी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने नूर को कॉल की, नूर का भी कोई रिस्पांस नहीं आया, और जब उसने ज़रियाब को कॉल किया और उसने भी कॉल पिक ना की तो अब वो सही मायनों में फ़िक्रमंद हुई और वो एकदम अपनी जगह से उठी। मालूम नहीं मुर्तज़ा हाउस में खैरियत है भी या नहीं। वो जल्दी से उठी और गाड़ी में सवार होकर उसने मुर्तज़ा हाउस की राह ली थी। कमाल साहब, लड़का काबू में नहीं आ रहा, उसके ख़ास मुलाजिम ने कहा तो कमाल के चेहरे पर फिक्रमंदी से उभरी। सर, अगर ये लड़का यूं ही हमारे पीछे रहा तो हमारे बहुत अच्छे मामलात खुलकर सामने आ जाएंगे, बहुत कुछ मामलात खुलकर सामने आ जाएंगे। वो बोल रहा था जबकि कमाल ने सर हिलाया और सामने से अपने बेटे को आते हुए देखा। सारा का सारा मामला उसी की वजह से फैला था, जबकि कामिल को अपना बेटा बहुत अजीज़ था, लेकिन लगता था सलार को अपना बेटा अजीज़ नहीं था। ठीक है, किसी भी सुनसान शाहरा पर अगर किसी वकील की गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा,
वो उसे माजरा समझा गए, जबकि उस मुलाजिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। लाइबा मुर्तज़ा हाउस पहुंची तो अंदर दाखिल होते ही सीधा सारिम से जाकर टकराई और एकदम दूर हुई। सारिम मुस्कुरा दिया। आप आए हमारे घर। इस घर की रौनक बढ़ गई। कैसी हो लाइबा? वो बोला तो चेहरे पर मुस्कान थी। लाइबा उसके आगे से हटने की मुंतज़िर थी, लेकिन उस वक्त लाउंज में कोई नहीं था जिसका फ़ायदा वो उठा रहा था, और उसके आगे दीवार बना खड़ा था। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? वो कुछ झिझकती हुई बोली। जी जी, मैं तो आपको देखकर ठीक नहीं, फ्रेश हो गया हूँ। खैर, आज आप आम दिनों से डिफरेंट लग रही हैं। सारिम ने बात बढ़ाई। क्या हम अंदर जा सकते हैं? वो कुछ तवक्कुफ से बोली। आप जा सकती हैं, लेकिन आप मुझसे बिला वजह मत घबराया करें। सारिम ने जो फील किया उसी पर बोला। लाइबा कुछ बोल ना सकी। आप इजी रहें, मैं सिर्फ दोस्ताना माहौल में आपसे बात करता हूँ, लेकिन अगर आप वो भी नहीं चाहती तो इट्स ओके। आइंदा आपको मुखातिब नहीं करूँगा। वो जिस तरह उदासी से बोला, लाइबा के नरम दिल को कुछ हुआ। सारिम उसके पास से हट गया, जबकि लाइबा उसकी पुश्त देखने लगी। आप गलत मत समझिए हमें बुरा नहीं लगता। वो अचानक ही उसके पीछे कहने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी के दिल के दुखने की वजह वो बने। तभी उसने कहा तो सारिम खुलकर मुस्कुराया। ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सारिम अपने प्लान के कामयाब होने पर मुस्कुरा दिया। चलो तुम अंदर जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो नॉर्मल बोला तो लाइबा सर हिलाकर अंदर चली गई, जबकि पीछे सारिम पुरसोच नज़रों से उसकी पुश्त देखने लगा। वो अंदर आई। लाउंज खाली था। सबसे पहले रोशानी के कमरे का दरवाज़ा बजाया, जो कि नहीं खुला। मालूम नहीं, कुछ खैरियत नहीं लग रही थी। ओह लाइबा प्रिंसेस, आप? आयान था। कॉफ़ी का मग किचन से लेकर निकला था। लाइबा हल्का सा सुर्ख पड़ गई। बाकी सब कहाँ हैं? जब आपको इतना खूबसूरत हैंडसम इंसान दिख रहा है, बाकी सब का सवाल करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो अफसोस से बोला। चुप हो जाइए आप। वो कहकर नूर के कमरे की जानिब बढ़ी। अयान भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वो लाइबा के साथ ही नूर के कमरे में दाखिल हुआ और सुकून से बेड पर बैठ गया। नूर ने उसे हैरानगी से देखा। तुम भी बहुत कॉफ़ी पीती हो, मैं भी पीता हूँ। ये हम दोनों के लिए है। आपसे तुम पर वो बड़े सुकून से पहुँचा था। लाइबा और नूर दोनों ही हैरानगी से उसे देखने लगी। नूर ने गहरा सांस भरा था उसकी बत्तीसियाँ देखकर। ये लड़का थप्पड़ खाएगा तो इसकी याददाश्त आ जाएगी। नूर बोली। ये क्या बात हुई? होने वाले रिश्तेदारों से ऐसे मुखातिब न हुआ करें, बस शर्माया करें। वो जवाब देता बोला। लाइबा को लगा कमरे का माहौल बहुत गर्म हो गया। उसकी ढिठाई और बेहयाई पर शर्मा कर वो वहाँ से निकल गई, जबकि नूर बहुत आकवर्ड हो चुकी थी। लाइबा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उठो और निकलो यहाँ से, वो भड़की, जबकि अयान मुस्कुराता हुआ उठ गया। अगर कुछ देर अंदर खड़ी रहती तो मुझे भी दीदार में आसानी होती, मगर आप जैसी लड़कियाँ दूसरों के रोमांस पर शर्मा जाती हैं। जब अपनी बारी आएगी तो क्या होगा? वो नफ़ी में सर हिलाता बोला। आप चुप हो जाएं, हमसे ऐसी बातें ना करें। वो ज़रा घूरने लगी। अच्छा, तो आप हैदर भाई से ये नहीं कहेंगी? हैदर भाई जो चीज़ है ना, तौबा तौबा। वो जानबूझकर बोल रहा था, जबकि लाइबा हैरानगी से उसे देखने लगी। हाँ, देखा तो उसने भी था। उसे वो काफ़ी बोर था, और इस हद तक कि अयान जो बाहर के मुल्क से आया था, खुद वो तौबा तौबा कर रहा था। वो शर्मिंदा हो गई फिर से। वो उससे रिश्ते में मुंसलिक थी, लेकिन दिल से भी तो मुंसलिक थी। तभी उसकी बुराई अभी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी। लाइबा उसे मुक्का मारकर फिर से रोशानी के कमरे के बाहर आ गई। ये आप आत्मा क्यों बन गई हैं? कभी इसके कमरे में, कभी उसके कमरे में। अयान तो उसके सर पर सवार था। हमें लग रहा है कुछ हुआ है, वो फिक्रमंदी से बोली। हुआ तो है। क्या हुआ है? लाइबा ने जल्दी से पूछा। वो शाने अचका गया। ज़रियाब भी घर नहीं लौटा अब तक, वो बोला तो लाइबा और परेशान हो गई थी। लाउंज में ही बैठ गई। अयान के साथ बातों में गुजरने वाले पलों का अंदाज़ा नहीं हुआ। असल तो तब उसने वक्त पर ध्यान दिया जब कबीर, आरिफ, जैन और सलार घर में दाखिल हुए, तो उनके साथ ज़रियाब भी था। लाइबा जल्दी से उठकर सबसे मिली और सब ने उसे प्यार किया था। आज तो वाकई घर में रौनक लग रही है। कबीर मुस्कुराया तो नैना भी अपने रूम से आ गई, जबकि रिमशा भी उनकी आवाज़ें सुनकर आ गई। तो जैन को रिमशा फिक्रमंद सी लगी। खैरियत? उसने सबके सामने ही पूछ लिया। एक दूसरे से ना कभी कुछ छुपाया था और ना ही ज़रूरत पड़ी थी। रोशानी दरवाज़ा नहीं खोल रही, रिमशा ने कहा तो उन सब के चेहरों पर हैरानगी से आई। तबीयत तो ठीक है, फीवर तो नहीं हो रहा? जैन अजलत में उसके कमरे की जानिब बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। वो हमेशा बाप की पुकार पर दरवाज़ा खोल देती थी। उसने किसी की जानिब नहीं देखा, जबकि सलार ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थाम लिया।
वो आग की तरह तप रही थी। ज़रा आप डॉक्टर को कॉल करो, बुखार में तप रही है बच्ची और किसी को पता ही नहीं है सुबह से। सलार ज़रा गुस्से से बोला। लाइबा ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज़ चेक की। बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, रुशानी को फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लाइबा भी परेशानी से बोली। और सब उसके यूं अचानक बुखार चढ़ने पर चारों नचार ज़रियाब को देख कर रह जाते। जब भी वो स्ट्रेस लेती थी सख्त बीमार पड़ जाती थी। बुखार तेज़ था कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। लाइबा साथ गई थी, बाकी सब उसके लिए मुतफक्किर थे। मालूम नहीं क्या हो गया, जब जब स्ट्रेस लेती है ऐसी ही हो जाती है। अब पता नहीं किस बात को दिल से लगाए बैठ गई है। रिमशा की आंखें भीग गई। आयत ने उसका शाना दबाया, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। नायना और जिमल भी वहीं खड़ी थी। अभी मेरी सलार से बात, अभी रुशाने को एडमिट कर लिया उन्होंने। रिमशा दिल पर हाथ रख के रोने लगी। तुम परेशान ना हो, वहाँ सब है, वो संभाल लेंगे। नहीं जिमल, मुझे भी जाना है, वो बेचैनी से बोली। अच्छा ठीक है, शायरी कहाँ है? नैना ने मिन्हा को इशारा किया। शायरी जो कमरे में ही आ रहा था उसकी जानिब देखा। तुम चच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ, वो बोली तो उसने सर हिलाया और रिमशा भी शायरी के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। सब परेशान थे और रुशाने की परेशानी में ही रात तमाम हो गई। लाइबा तुम घर चल लो, रेस्ट कर लोगी थोड़ी देर। लाइबा जिस हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी वहीं लाई थी उसे काम करते और थका हुआ देख ज़रियाब ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये हमें पसंद है और अपनी पसंद नहीं थकाती है। आप थक गए हैं तो घर जाकर रेस्ट कर ले। एक बच्चे ने उनके हाथ में आकर चाय के कप दिए तो उन्होंने वो कप थाम लिए और दूसरा लाइबा को दिया। ज़रियाब खामोश ही रहा। एक बात पूछें आपसे, उसने कहा तो ज़रियाब को अंदाज़ा था वो क्या पूछने लगी है। आपकी और रोशानी की कोई बातचीत हुई है? वो बोली तो ज़रियाब को कल का दिन याद आ गया। वो खामोश ही रहा। कुछ ख़ास नहीं, नज़र चुराता झूठ बोल गया। अच्छा। लाइबा को यकीन तो नहीं आया लेकिन महसूस हो गया। वो जिक्र नहीं करना चाहता, तभी खामोश हो गई और दोनों चाय पीकर अंदर आए तो ज़रियाब को बाप की फ़िक्र हुई। आप घर जाएं बाबा, मैं हूँ यहाँ पर, बल्कि आप लोग थोड़ी देर तक आ जाइएगा, वो सबकी जानिब देखती बोली, जबकि सब ने ही सर नफ़ी में हिला दिया। उसके साथ साथ सबका बीमार होने का तो इरादा नहीं। कबीर खड़े होते हुए बोला, चलो उठो सारे, थोड़ी देर तक आ जाते हैं। जैन रिमशा को लेकर जाओ। नहीं भाई, मेरी बच्ची अब तक होश में नहीं आई, वो भीगे लहजे में बोली। वो ठीक है, सो रही है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो बीमार ऐसे ही होती है, शरारती बिल्ली। कबीर मुस्कुराया तो सबको ही महसूस हुआ कि रोशानी वाकई इतना संजीदा ही बीमार होती थी। ज़रियाब, कबीर और लाइबा के फोर्स करने पर ज़बरदस्ती उन सबको घर भेजा गया था। पीछे ज़रियाब उसी रूम में आ गया जहाँ रोशानी थी और सोफे पर लेट गया। लाइबा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। चले आप भी रेस्ट करें, मैं ज़रा एक पेशेंट को देख लूँ, वो कहकर बाहर निकल गई। लाइबा का पेशेंट बहुत पसंद था। ज़रियाब को वो हूबहू वैसी ही थी जैसे वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन हमेशा लाइबा को अपनी भाभी की सूरत ही देखा था। उसके अल्फाज रोशानी को इतना परेशान करेंगे उसे अंदाज़ा नहीं था। एक नॉन सीरियस ही वो लड़की सब बातें खामखाई सीरियस ले गई थी। वो सर झटक गया, जबकि उसने ये नहीं सोचा कि जब वो सीरियस हो सकता था एक मामूली सी शरारत पर, तो क्या मुकाबिल संजीदा नहीं हो सकता था, जबकि वो उसे तलाक का भी कह चुका था। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी। वो आंखों पर बाजू रख कर लेट गया, जबकि कल यूनिवर्सिटी वाला सारा मंजर आंखों में घूमने लगा था। साहब, आप आज अच्छे लग रहे हैं, अमीन ने कहा तो हैदर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। बेदरीग परफ्यूम छिड़ककर वो हंसता हुआ पलटा। वैसे तो लड़कियां तारीफ़ करती थी, तुम पहले मर्द हो जो मेरी तारीफ़ कर रहे हो। उसने अपना कोट पहना देख अमीन की तरफ ही रहा था। अमीन शर्मा गया, जबकि हैदर ने जानदार कहकर लगाया और उसका शाना थपथपाकर वो बाहर निकल गया। अलिशबा को घर से पिक करना था, तभी वो तेज़ ड्राइव करता अलिशबा के घर तक पहुंच गया। उसके घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखकर जैसे भूल ही गया। फ़ोन पर जबकि बेल्स दी तो वो मुकम्मल तैयार श्यार बाहर आ गई। हैदर उसे गाड़ी की खिड़की से झुककर देखने लगा और जैसे ही वो करीब आई उसने लबों को लबों में दबाकर सीटी सी बजाई, जिससे अलिशबा के कदम तो ज़मीन पर नहीं टिके थे। हैदर ने उसे विंक दी थी। अलिशबा इतरा कर उसकी गाड़ी के पास आ गई। आज इरादे क्यों ख़तरनाक है तुम्हारे, वो अपने गोल्डन बाल झटकती बोली। हैदर मुस्कुराता रहा। जिन नज़रों से वो उसे देख रहा था, गैरतमंद लड़की के लिए वो नज़रें सही मायनों में हवस से भरपूर होती थी। बैठो। हैदर ने पहली बार उसके लिए दरवाज़ा आगे होकर खोला तो अलिशबा को अपनी स्लीवलेस मैक्सी का इंतखाब परफेक्ट लगा। जो हैदर उसे एक लिमिट से कभी आगे आने नहीं देता था, आज उसकी आंखें बता रही थी उस पर अलिशबा का नशा चढ़ रहा था। वो मुस्कुराकर बैठी तो हैदर और अलिशबा अपने एक गहरे दोस्त की
बर्थडे पार्टी पर जा रहे थे। दोनों इस रास्ते पर गामजन हो गए। रास्ते में हैदर ने उसे फूल लेकर दिए। अलिशबा के लिए ये हैरान कुन था, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। और जल्दी वो बैरिस्टर हैदर की शानदार न्यू मॉडल फर्नीचर में वेन्यू पर पहुंचे और वहाँ एक तूफान बदतमीज़ी कहा जा सकता था मचा हुआ था। वो दोनों भी अंदर बढ़ गए, लेकिन हैदर ने पहली बार अलिशबा की कमर में बाजू हायल किए थे। अलिशबा का जोश देखने लायक था। रोशाने होश में आ गई थी। उठते ही सीधी निगाह ज़रियाब पर गई। उसने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद लाइबा आई तो उसने लाइबा की तरफ देखा। आप जाग गई? लाइबा प्यार से उसके बाल संवारने लगी। एक बात कहूँ आपी आपसे? रोशाने ट्रिप से आजिज़ आती उसे देखती हुई बोली। जी जी कहिए, वो बोली। तब तक ज़रियाब भी आ चुका था। मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? वो बोली तो लाइबा समेत ज़रियाब भी हैरान ही रह गया। क्यों नहीं, आपका अपना घर है, लाइबा ने जल्दी से संभल कर कहा। अब उसे यकीन था कि सबके पीछे ज़रियाब ही था। ज़रियाब दांत भींचे खड़ा था। अब ज़्यादा मत सोचो, मैं आपके लिए कुछ लाइट सा फूड अरेंज करती हूँ, लाइबा उसका गाल थपथपा कर बोली। जबकि लाइबा के निकलते ज़रियाब ने रोशाने का चेहरा देखा, मगर रोशाने ने आंखें बंद कर ली। वो एकदम उसकी जानिब झुका और इर्द गिर्द दोनों हाथ रखता शदीद बरहम लग रहा था। रोशाने ने पट से आंखें खोल दी। ऐन उसकी घसीली गहरी स्याह रंग की आंखों में आंखें जाकर ठहरी। उसे अपने ऊपर यूँ तकता हुआ देखकर वो बेचैन सी हुई। ड्रामे बंद करो रोशाने, ये क्या फजूल हरकतें कर रही हो, वो सख्ती से बोला। ज़रियाब, मुझे आपसे डर लग रहा है, भीगा लहजा और बेबस वजूद वो बस इतना ही बोली। ज़रियाब को और गुस्सा चढ़ा था। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रही थी। सबको अपनी जानी मतवज्जे करके खुद को मजलूम साबित करने के लिए अचानक उसने उसका चेहरा झटक दिया। घर वालों की अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रही हो, ताकि सब घर वाले मुझ पर शक करें और तुम सती सावित्री बन जाओ। अपने ड्रामे बंद करो और सीधे शराफत से घर चलो, वो उसे धमकाने लगा। उसका अंदाज तो हमेशा से ही यूं ही था, फिर आज जो वो हरकतें कर रही थी वो ड्रामा ही था ज़रियाब के नज़दीक। ज़रियाब का अंदाज रोशानी के लिए बिल्कुल नया नहीं था, और अब जो रोशानी ने ड्रामा रचाया था ज़रियाब के नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। रोशानी को हालांकि बुखार तेज़ था, वो तप रही थी और ये बात ज़रियाब को उसके चेहरे से ही महसूस भी हो गई थी, लेकिन फिर भी ज़रियाब ने उसका चेहरा झटक दिया। रोशानी को यकीन हो गया कि वो भी हैदर जैसा है। उसके आंसू गालों पर लड़क आए। लाइबा भी आ चुकी थी। रोशानी को रोते और ज़रियाब को पीछे होता देख वो वहीं जम गई। ज़रियाब तो वहाँ से निकल गया, जबकि लाइबा ने नाश्ते की ट्रे एक तरफ रखी और रोशानी के पास आई तो वो बुखार से तपता वजूद उसमें छुपाकर बुरी तरह रो दी, लेकिन बोली कुछ नहीं। और दूसरी तरफ लाइबा उसके साथ साथ रोने लगी थी। ये तो बचपन की आदत थी उसकी, कोई भी रोता वो उसके साथ रोने लग जाती थी, भले वो बिला वजह ही हो। दूसरों को हौसला वो तब देती जब उसमें खुद कोई हौसला होता। वो घर लौट आई, किसी ने उसे जाने भी नहीं देना था। वो अपने एक कमरे में थी। बुखार अब बेहतर था, सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। और अगले 2-3 दिन जब सब ने उसकी बहुत केयर की तो वो उससे सेहतयाब हो गई। सिवाय ज़रियाब के सबके साथ उसका रवैया वैसा ही था जैसा होता था। अयान ने तो उसे खूब तंग किया हुआ था कि वो बीमार है तो उसकी तौबा करा रखी थी उस लड़के ने। मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आता और रहन उसके सामने चेयर डालकर बैठकर खाता। और रीट इतना था कि सब जो भी खड़े होते वो पूछता सिर्फ नूर से था। सब अब तक उसकी शरारत समझ रहे थे, जबकि नूर भी उसे शरारत ही समझ रही थी। लेकिन आरिस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फ़िलहाल वो अमल की वजह से कुछ नहीं बोला। रोशानी अयान को खूब सुनाती, जबकि सारिम भी रोशानी की फेवर में ही रहता, जो ज़रियाब को तो हज़म कभी नहीं होता था। वो 1-2 बार ही सबके साथ उसकी तबीयत पूछने आया था और इसके बाद तो 2 दिन से उसके कमरे में झांका भी नहीं। सलार ने जिमल की अलग दौड़े लगाई हुई थी। ये उसकी बहू बीमार है, उसे अच्छा खाना खिलाया जाए, मगर रोशानी थक चुकी थी इन उबली हुई चीज़ों को खा कर। अब तो दिल अयान की चीज़ों में अटक कर रह गया था। हाँ तो मैं कह रहा था कुछ दिन और हॉस्पिटल रहती, ज़रा शुगल मेला लगता तो तुम दूसरे दिन घर में आ गई। क्यों नूर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो फ़ौरन नूर की जानिब बढ़ा, जो कि नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये तुम्हारी हर बात नूर से शुरू होकर नूर पर ख़त्म होती है। तुम ना इंसान बन जाओ। मीना ने उसके कान खींचे। नूर अलबत्ता अकबर फील करने लगी। कम अज़ कम भी वो उससे 7-8 साल छोटा था और उसकी ये बकवास उसे गुस्सा दिलाने लगी थी। और हारिस के चेहरे पर भी नापसंदीदगी देख चुकी थी। उसने अब तक शादी नहीं की थी
क्यों? क्योंकि वो चाहती थी जिस शख्स को लेकर उसका बाप खुश हो वो उसी से शादी करे। लेकिन अयान के लिए कोई पसंदीदगी नहीं थी उसके चेहरे पर। तभी उसे भी अयान की उस बकवास पर कोफत होने लगी। वो उठकर वहाँ से चली गई। अयान का हाथ एकदम रुका। माइंड कर लिया उन्होंने आपकी हरकत को मिस्टर अयान, लाइबा बोली, जबकि अयान मुतफक्किर सा था। वो उठकर उसके पीछे आया। नूर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। नूर, उसने पुकारा तो वो रुक गई। मुड़कर उसकी सूरत तकने लगी। वो हैंडसम था, बिल्कुल बाहर से आया एक हैंडसम लड़का जिसे ड्रेसिंग सेंस थी, जो हर वक्त ब्लैक महंगे महंगे ब्रांड्स की जैकेट पहनता था। हर वक्त एक खूबसूरत मुस्कुराहट से चेहरा और भी दिलकश लगता था। चेहरे पर खूबसूरत सी बियर्ड्स थी जो लड़के आजकल बनवाते हैं। वो परफेक्ट था, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नहीं था और ना ही उसे इस नौजवान में कोई दिलचस्पी थी। और सबसे अहम तो उसके बाप ने जब पसंद नहीं किया तो वो कैसे कर सकती थी, और क्या वो अपनी उम्र से इतने साल छोटे लड़के से शादी करे? कितनी बुरी लगेगी। वो कोफत से अयान को देखने लगी, जबकि ये जाने बिना कि मोहब्बत उम्रों का हिसाब किताब कब रखती है। आप नाराज़ हो गई? वो मुस्कुराया। तो क्या नहीं होना चाहिए? नूर संजीदगी से बोली। ओके ठीक है, आई एम सॉरी, बट बिलीव मी, तुम मुझे पसंद करते हो, राइट? वो तिरछी नज़रों से देखने लगी। अयान एक पल के लिए चौंका। हाँ, मैं नहीं करती, उसने उसे रूड अंदाज में कहा। अयान को बुरा नहीं लगा, मुस्कुरा दिया। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन मैं हार थोड़ी मानने वाला नहीं हूँ। मैं तय कर चुका हूँ, तुम्हें मेरा ही होना है, माइंड इट। शट अप, नूर भड़क उठी। वो तकल्लुफ़ की दीवार गिरा रहा था। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और ना ही मेरी दिलचस्पी तुम में है, और ना ही बाबा को ये बात पसंद आ रही है कि तुम भरी महफिल में अपनी पसंदीदगी का इजहार करते फिरें। अयान, आइंदा मैं ये सब नहीं देख सकती, प्लीज़। वो उसे झिड़क कर चली गई। अयान का मुंह खुला रह गया। फिर उसने अपने आप को संभाला। ये तो डे फर्स्ट था। वो बालों में हाथ फेरता सोचने लगा, इश्क के इम्तिहान मेरी जान और भी हैं। आदत के मुताबिक वो मुस्कुरा कर कहता वहाँ से चला गया, क्योंकि वो इस मामले को बहुत हल्का ले रहा था। पार्टी से रात वापसी पर वो अपने मुकम्मल होश व हवास में ड्राइव कर रहा था, जबकि अलिशा ने ड्रिंक की हुई थी। तभी वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। शुरू से ही उसे शराब में दिलचस्पी नहीं थी। शराब इंसान के हवास गुम कर देती है और उसके राज अफशा करा देती है। और क्या फ़ायदा वो ऐसी चीज़ का अपने आप को आदी बना ले जो उसे कहीं का नहीं छोड़े। तभी अपने तमाम दोस्तों में वो इस चीज़ से बहुत दूर रहा था, और इस वक्त भी अलिशा की बहकी बहकी बातों में जिनमें सिर्फ ये था कि वह हैदर से बेपनाह इश्क करती है। वो सिगरेट मुंह में दबाए बैठा सुकून से ड्राइव कर रहा था। रात गहरी थी। तभी गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी और तेज़ ड्राइव करते वो सुकून से सिगरेट या रात अपनी पसंद की गाड़ी और ठंडी फिज़ा को एंजॉय कर रहा था कि अचानक अलिशा ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम चाहते क्या हो एरोगेंट टॉक्सिक हैदर? मुझे क्यों नहीं पसंद कर लेते? मैं परफेक्ट हूँ, अलिशा ने कहा। हैदर ने मुस्कुराहट रोकी। वो परफेक्ट थी, उसमें कोई शक नहीं था। परफेक्ट तो शायद लाइबा भी थी, और यकीनन उसे यकीन था कि वो अलिशा से ज़्यादा परफेक्ट होगी। लेकिन इस लड़की का क्या जो उसके ख्वाबों में थी? उस लड़की का क्या जो उसकी जानिब हाथ बढ़ाती थी, और जब वो उसका हाथ पकड़ने लगा उसका ख्वाब टूट जाता। और आज की बात नहीं थी। एक अरसे से वो हसीन लड़की उसके ख्वाबों में आती थी और रोती थी, उसको पुकारती थी। उसे सिर्फ वो लड़की चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, ना कोई लाइबा, ना कोई अलिशा, और ना ही कोई XYZ। और इश्क था अपने ख्वाब से। रोज़ रात वो सोने से पहले उसकी आमद की उम्मीद लगाए। जब सोता तो वो छुप कर उसके हसार में उतर आती। वो उसे चुप कराना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो रोती हुई कितनी खूबसूरत लगती है, मगर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। वो रोती थी और वो उसके हुस्न में महव रहता था, और जब वो अपनी सुर्ख हसीन नज़रों से उसकी जानिब उम्मीद से हाथ बढ़ाती तो वो थामने से पहले ही जाग जाता। वो सिगरेट का धुआं फिजा के सुपुर्द करता। काफ़ी इंजॉय कर रहा था उस ख्वाब वाली लड़की को सोचकर। अलिशा ने बेसाख्ता उसका गिरबान जकड़ा, और गिरबान जकड़ने की देर थी। स्टीयरिंग हाथ से फिसला और गाड़ी वो इससे पहले संभाल लेता अलिशा को झटक कर कि सामने से डाला आ रहा था। उसने गाड़ी को डाले के रुख से हटा लिया, लेकिन डाला उसी सिमत हो गया जहाँ हैदर ने गाड़ी को रोका। हैदर ने अलिशा को मुकम्मल झटका। अपनी और अलिशा की जान उसे अजीज़ थी। उसने गाड़ी को फिर से रोड के दूसरी सिमत किया। वो तब तक मुकम्मल होश में था, लेकिन डाला उसी सिमत होता ऐन उसके सामने आया और गाड़ी को कुचल सा गया। हैदर को आखिरी बात ये याद थी कि दरवाजे से बाहर छलांग लगाते उसने अलिशा को भी अपनी सिमत खींच लिया था। इन्हीं शदीद चोटें आई थी। हैदर का सर पत्थर पर लगने के सबब खून उबल
बहने लगा और हाथ पांव पर भी गहरी चोटें थी, जबकि अलिशबा को चोटें कम आई थी। बेहोशान सी होती गाड़ी का चूर देख वो घबराकर कांपते हाथों से हैदर की जानिब बढ़ी। हैदर, हैदर! उसने उसके खून निकलते सर को थाम लिया और उसका मोबाइल तलाश करने लगी। मोबाइल मिलते उसने पहले कॉल ऊपर ही सलार मुर्तज़ा के नाम पर कर दी। बाप का नाम भी नाम से सेव किया हुआ था उसने। सलार के सर पर बम की तरह ये खबर फटी थी। वो जो लैपटॉप लिए लेटा जिमल से किसी मौजू पर बहस कर रहा था, एकदम सब कुछ फेंक कर वो बाहर भागा था। कौन हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? के नज़दीकी कोई मशहूर जगह का बताओ, वो चीख रहा था, जबकि जिमल दिल पर हाथ रख के उसके पीछे दौड़ी थी। क्या हुआ है? सलार रुकिए। मगर सलार के कदम रुक नहीं रहे थे। वो बाहर की जानिब भाग रहा था। ज़रियाब, ज़रियाब! जिमल ने पलटकर ज़रियाब के कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो आधी रात को इस पुकार पर परेशानी से बाहर निकला और सलार की चीखों पुकार तो वैसे भी सुनाई दे रही थी। हाईवे पर, ठीक है, उसके पास रहो, उसके सर पर कोई चीज़ बांध दो। हेलो, फ़ोन बंद मत करो। हैदर! वो धाड़ा, मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। क्या हुआ है बाबा? ज़रियाब लम्हों में उस तक पहुंचा था। हैदर का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी निकालो फ़ौरन, सलार ने कहा और दोनों बाप बेटे बाहर भागे थे। चीखों पुकार को सुनते सभी निकल आए थे और कबीर, आरिज और जैन भी अंधाधुंध भागे, जबकि जिमल दिल पर हाथ रखते बैठती चली गई। अयान और सारम अलग गाड़ी में निकले थे। नींद से सुर्ख होती आंखों को वो खोलना चाह रही थी कि अचानक इमरजेंसी की कॉल पर उसकी नींद पक से उड़ी। सुबह पेपर दिया था और शाम को ड्यूटी। वो काफ़ी थकी हुई थी। वो जल्दी से उठी तो स्ट्रेचर पर दो वजूद वार्ड बॉय खींच कर ला रहा था। एकदम हंगामा समझ गया था। लाइबा को उस हंगामे से डर लगता था। मिस लाइबा, उसके सीनियर डॉक्टर ने पीछे से भड़क कर कहा तो वो आगे बढ़ी। ये उसी का काम था, पेशेंट को अर्ली ट्रीटमेंट देना। वो स्ट्रेचर के नज़दीक आए और जिस भरपूर शख्स पर निगाह गई वो धड़ाम से गिरी थी। ये बेसाख्ता था, खून से लथपथ था उसका चेहरा और वो लाखों क्या करोड़ों में भी पहचान लेती। सीनियर डॉक्टर को इस वक्त लाइबा पर सख्त गुस्सा चढ़ा, जबकि वो स्ट्रेचर आगे खींच कर ले गया। लाइबा का वजूद पत्ते की तरह कांपने लगा। डॉक्टर आमिर, सख्त गुस्सा है, होश में आओ और उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी एक कोलीग बोली। वो उठी और उस स्ट्रेचर के पीछे दौड़ी जिस पर हैदर था। उसने नहीं देखा दूसरे स्ट्रेचर पर कौन था। सर, शट अप लाइबा, बाहर रहिए आप, और जो लाया है उससे पता करिए कि कौन लाया है। एक्सीडेंट केस है तो फ़ौरन पुलिस को कॉल करें। सर, हम अंदर आ सकते हैं, लाइबा कांपते लहजे में बोली, जबकि डॉक्टर कामरान बल खाकर मुड़े। डॉक्टर लाइबा, वो भड़के। सर, हमारी फैमिली है, बहते आंसुओं से वो बोली। डॉक्टर कामरान एक पल के लिए रुके, उस खौबरू नौजवान की जानिब देखा जो मदहोश पड़ा था। नहीं, आप बाहर रहिए, वो कहकर अंदर बढ़े, मगर ज़िंदगी में पहली बार जिद करके अंदर दाखिल हो गई थी। उसके सर पर चोटें आई थी जिसकी वजह से खून बहुत बह गया था। हैदर ने अपने आप को काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर हैदर को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो उसकी इतनी सी तकलीफ़ पर एक हंगामा मचा देती थी, तो रोकर अब उसे इस हालत में देखकर दम घुट रहा था। आप डॉक्टर हैं मिस लाइबा, और डॉक्टर का काम भले सामने पेशेंट, उसकी मोहब्बत भी पड़ी है, हर सूरत में अपनी नर्व्स पर काबू रखना है। डॉक्टर कामरान मुड़कर उसकी जानिब आ गए थे। उन्होंने हैदर की ट्रीटमेंट छोड़ी और लाइबा को अपने साथ आने का कहा। लाइबा ने अपने आंसू साफ किए और वो डॉक्टर कामरान के साथ खड़ी हो गई। वो स्टिचेस लगा रहे थे। उसके सर पर ब्लड की कमी है, ओ नेगेटिव का अरेंज करिए, वो दूसरे डॉक्टर की जानिब देख कर बोले। हमारा ओ नेगेटिव, वो बोली। डॉक्टर कामरान ने सर हिलाया। जाइए ब्लड दें, वो बोले तो लाइबा तेज़ी से उस डॉक्टर के पीछे चली गई और धड़ाधड़ उसके वजूद से हैदर के लिए खून खींचा जा रहा था। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसको जूस पिलाया गया तो वो कुछ नॉर्मल फील करने लगी। डॉक्टर ने उसे मना किया था कि वो कुछ देर रेस्ट करे, लेकिन उसे चैन नहीं था। उसे चैन आ भी कैसे जाता? वो दोबारा वहाँ आ चुकी थी। सर्जरी तकरीबन कंप्लीट थी। उसे और भी चोटें लगी थी, लेकिन सर पर लगने वाली चोट की वजह से 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लाइबा डॉक्टर कामरान के साथ बाहर निकली तो सामने से ज़रियाब, सलार और बाकी सब तकरीबन दौड़ते हुए अंदर आए थे। लाइबा, क्या हुआ है? हैदर को कहाँ है हैदर? ज़रियाब ने उसे झंझोड़ दिया और लाइबा का बेसाख्ता रोना एकदम सबके कदमों से ज़मीन खींच गया था। लाइबा की जानिब देखते डॉक्टर कामरान ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़रियाब डॉक्टर की जानिब देखने लगा। सर पर चोट काफ़ी गहरी है, 24 घंटे हैं अंडर ऑब्जर्वेशन के, आप लोग दुआ करें, वो कहकर आगे निकल गए, जबकि सब ने एक सांस भरा था, क्योंकि लाइबा के रोने ने तो सभी को परेशान किया था। डॉक्टर लाइबा, आप डॉक्टर बन रही हैं और मेरे नज़दीक आपकी परसेंटेज 0 है। डॉक्टर कामरान ने उसे झाड़ दिया, जबकि वो सर झुकाए खड़ी थी।
एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है वो अपने नर्व्स पर काबू रखते। सिर्फ लिखने की हद तक आप सबसे बेस्ट थ्योरी लिखकर टॉप पर रहने को अगर समझती हैं कि आप डॉक्टर बन जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिकल भी बेस्ट बनना पड़ता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और मैं नेक्स्ट टाइम ये सब बेयर नहीं करूँगा। अगर आप अपनी हाउस जॉब कंटिन्यू नहीं रखना चाहती तो आप यही बिहेव रखिए, वरना ये मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है। वो दो टोक बोले तो लाइबा सर हिला गई। उन्होंने उसे जाने का कहा और वो बाहर आ गई। वो आज थक गई थी। हालांकि वो खुद को बहुत काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेसाख्ता उसे इस तरह खून में लथपथ देखकर वो बेकाबू हो गई। अंदर से जैसे कुछ टूट सा गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जकड़ी गई हो एक अजीब हसार में। तभी वो बेकाबू सी हो गई थी। वो बाहर नहीं गई, डॉक्टर कामरान की वेटिंग में ही बैठ गई। अपने आंसू रगड़ कर साफ किए। वो ठीक कह रहे थे, वो एक डॉक्टर बन रही थी और उसका ये अंदाज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं था। वो अपने दिल और जज्बात को काबू में रखने का खुद से ही ऐद करती खड़ी हो गई। दूसरा और सबसे अहम, वो नहीं चाहती थी कि हैदर के सामने जाए, लेकिन डॉक्टर कामरान को क्या कहती। वो उठकर बाहर आ गई। खुले बालों का जूड़ा बना लिया। उसने चाय का कप लिया और सामने देखा सलार दरवाजे में खड़ा अंदर देख रहा था। उससे चाय का एक घूंट भी नहीं उतरा। वो बाप था उसका, तभी उसके लिए बेचैन हो रहा था। वो उसके पास आ गई, सलार के शाने पर हाथ रखा, जबकि सलार के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। वो ठीक हो जाएंगी, उसने उसे तसल्ली दी। सलार ने सर हिला दिया और बेंच पर बैठ गया। लाइबा को वो काफ़ी पुरसोच लग रहे थे, तभी वो उसे तन्हा छोड़कर दोबारा वहीं आ गई। 24 घंटे गुजरने के बाद हैदर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि अब वो ख़तरे से बाहर था। लाइबा भी कह कर गई थी उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा, तभी वो उसके इर्द गिर्द रहना नहीं चाहती थी। जिमल भी आ चुकी थी और उसकी कैफियत ऐसी ही थी जैसी वर्षा की उसके लिए होती थी। वो मदम सी मुस्कुरा दी और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अपनी ड्यूटी करके उसे खबर मिली हैदर को होश आ गया। उसने शुक्र अदा किया था और वहाँ से वो अपना आखिरी और फाइनल पेपर देने के लिए निकल गई। ये बहुत ज़रूरी था। तैयारी तो कुछ की नहीं थी उसने, लेकिन पेपर मिस नहीं कर सकती थी। तभी वो कॉलेज की जानिब चली गई। तकरीबन 3-3.5 घंटे बाद वो हर चीज़ से फारिग हुई तो उसकी दोस्त ने उसके हाथ में सैंडविच दिया। ये अरीशा थी। वो भी डॉक्टर बन रही थी और अरीशा बिल्कुल रोशानी जैसी थी। तभी वो ना किसी को बोर होने देती थी और ना ही दूसरे को उसकी संगत में बोलने की ज़रूरत पड़ती। अरीशा ने हंसते हुए उसकी जानिब देखा। तुम्हें पता है वो जो हीरो आया उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, वो अचानक बोली तो लाइबा से सैंडविच उतरना मुश्किल हो गया। तुम्हें किसने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड है? सैंडविच प्लेट में रखते वो कैफ़े में इधर उधर देखती बोली। यह हॉस्पिटल का कैफ़े ही था और पूरे अस्पताल को खुद बताया उसने। उल्टा वो उसके कमरे में भी पहुंच गई होगी। अब तक काफ़ी बेचैन थी। फिर नीलम ने पूछा तो कहने लगी वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने सोचा भाई मौजें हैं इन लोगों की, काश हम पर भी कोई मर मिटे। वो आ भरती बोली। लाइबा ने उसकी जानिब देखा और कॉफ़ी का घूंट भरा। चलो मेरी तो बात अलग है भाई, तुम्हारे आगे तो आधे कॉलेज के लड़के ढेर हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई यंग हैंडसम मैन क्यों नहीं है? अरीशा ने उसकी जानिब देखा जो वाइट डॉक्टर कोट और डार्क ब्लू ड्रेस में हल्के हल्के ब्राउन बालों को खुला छोड़े बस कैचर से कैद किए शफाफ बेदाग रंगत और उस पर नहायत खूबसूरत आंखों में हुस्न को पोशीदा किए बैठी थी। फजूल ना बोलो। लाइबा ने उसकी जानिब देखा। उफ, कसम खुदा की लाइबा मैं लड़का होती तो तुम्हारी खूबसूरती में 1-2 दीवान लिख देती। शायद ये गाना भी तुम्हारे लिए है। आंखें नीली हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो। लाइबा ने उस पर पेन फेंका। कैफ़े के सारे लोग उसकी बहुत ही बुरी आवाज़ पर उसे हैरानगी से देख रहे थे, जबकि लाइबा शर्म से सुर्ख हो रही थी। पहले ही वो लोगों की नज़रों से थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, ऊपर से अरीशा। चुप हो जाओ तुम, सब देख रहे हैं, वो घबरा कर बोली। अरे देखने दो। अच्छा खैर छोड़ो, तो मैं बता रही थी क्या किस्मत पाई है उस नवाबजादे ने। क्या किस्मत? सुना है तुम्हारी ड्यूटी लगी है वहाँ। भाई मौजें हैं, मैं भी चलूँगी अब तुम्हारे साथ उसे देखने। बातें ख़वातीन करें, चुप रहो। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। डॉक्टर कामरान को बता दूंगी मैं कि अपने वालिद से निकाल कर वो मिस अरीशा के रूम्स वालों की फ़िक्र हो गई है। वो उठकर चलती हुई लॉबी में आ गई जहाँ से डॉक्टर्स और पेशेंट्स गुजर रहे थे। लाइबा ने मुस्कुराकर एक छोटी सी बच्ची को देखा जो अपने माँ बाप के साथ थी। वो भी अफान और परीशे के साथ यूं ही फिरती थी। लाइबा तुम इतनी संगदिल आखिर हो क्यों? अरीशा को पसंद आई उसकी ये बात। यहाँ हम काम करते हैं, ये सब हरकतें नहीं मैडम जो तुम सिखा रही हो।
वो उसे याद दिलाने लगी तो अरीशा ने मुंह बसूर लिया और दोनों अपने अपने पोर्शन में चली गई। एवन एकदम मुस्कुराहट समेटी क्योंकि हैदर के रूम के बाहर काफ़ी रश था। शायद इससे पुलिस और दूसरे वकील मिलने आए थे। आखिर को इतना मशहूर बैरिस्टर था। वो दूसरे पेशेंट्स को देखने चली गई। तुम्हें किसी पर शक है? उसके दोस्त ने पूछा। हैदर जबकि खामोश बैठा था। नहीं, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, जबकि वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि कौन हो सकता था इस हादसे के पीछे। सर, अगर आपको किसी पर शक है तो आप हमारे से कोऑपरेट करेंगे, तभी हम कुछ कर सकेंगे, वरना वो सुर्ख लहजे में बोला। सलार, कबीर, आरिफ, जैन समेत अयान और सारिम भी वहाँ खड़े थे, जबकि ज़राब पुलिस के साथ ही खड़ा था। वरना सर हमें मुश्किल होगी। आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं, आपको तो अंदाज़ा होना चाहिए किसी से दुश्मनी तो नहीं। आप जा सकते हैं, वो आजिज़ सा बोला। तो पुलिस वाले का चेहरा खफ़त से सुर्ख हुआ। ठीक है, जब आपको किसी पर शक महसूस हो या आपकी याददाश्त लौट आए तो बता दीजिएगा। वो तंज करता हुआ वहाँ से चला गया। हैदर ने आंखें बंद कर ली। ये 100% कमाल का काम है, उसका दोस्त ज़रियाब की जानिब देखता बोला। कबीर ने सलार की तरफ देखा। उसने मना किया था कि हैदर को इस केस से दूर रहने का कहो। सलार अलबत्ता खामोश खड़ा हैदर को देख रहा था। तुम्हें कहा था ना इस सब मामलात से दूर रहो हैदर। वो एकदम गुस्से से आवाज़ को बामुश्किल नीची रखता बोला। हैदर ने आंखें खोलकर बाप की तरफ देखा, जबकि जैन ने सलार के शाने पर हाथ रखा। क्यों तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? नहीं लेना मैंने ये यहाँ खड़े किसी भी शख्स ने उससे बदला, तो अपने दिमाग से सारी बकवास को निकाल कर एक तरफ रखो और वो तरकी बतरकी बोला, बिल्कुल सपाट नज़रों से सलार को देखने लगा। डैड, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ यार, आप समझते क्यों नहीं है? वो चिढ़ गया। अंकल ठीक कह रहे हैं हैदर, वो निहायत कमीना इंसान है। तुम डरा रहे हो मुझे? हैदर गुस्से से उसे देखने लगा। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ तुम्हारी जान की अहमियत है सबके नज़दीक, और तुम हथेली पर जान लेकर नहीं फिर सकते, शाहज़ेब ने कहा। तो वो सर झटक गया। हैदर अब मज़ीद कोई बातचीत नहीं चाहता, तुम्हें ये केस छोड़ना। कबीर आगे बढ़ता बोला। बड़े बाबा आप भी, हैदर ने दांत पीसे। बेटे, तुम्हारी सिक्योरिटी को देखिए या बदला नहीं ले रहा, अपना काम कर रहा हूँ। वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। हैदर, सिमल अचानक रूम में दाखिल हुई। हैदर को बैठा देख उसकी तरफ बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। हैदर मुस्कुरा दिया। मुझे तो लगता था आप इस प्रीवियस मोटो से प्यार करती हैं। आप तो मुझसे भी करती, बल्कि एक मिनट, मुझे तो लगता था आप अपने शौहर के अलावा किसी से भी प्यार नहीं करती। ओह मेरी किस्मत, ये हसीन लेडी मुझसे भी प्यार करती है, वो शरारती लबो लहजे में बोला। तो जिमल ने आंसू से तर आंखें साफ की और उसकी पेशानी चूम ली। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, आहिस्तगी से उसके कान में बोली। तो हैदर खुशी से बाग हो गया। ओ जियो माय ब्यूटीफुल लेडी, दिल खुश कर दिया। वो आंख दबाता सलार की जानिब देखने लगा, जो उसकी हरकतों को बामुश्किल हज़म करता था। अच्छा डैड, अभी तो उड़कर कहीं नहीं जा रहा, आप अब इतनी भी टेंशन ना लें, वो लापरवाही से बोला। सलार उसके नज़दीक आकर उसका चेहरा देखने लगा। चेहरे पर कोई चोट नहीं थी। हड्डियाँ टूट गई हैं तुम्हारी, मगर हरकतें नहीं सुधर रही। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम कौन सा बाबा के सामने बाज आ जाते थे, अपना वक्त भूल गए हो? कबीर ने हंसते हुए कहा। मेरा तो वक्त ही वक्त है, भले शक्लें मिला लो, आज भी इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। सलार सुकून से बोलता सोफ़े पर बैठ गया। बस करें डैड, सफ़ेद बाल उतर आए, इतना इतराना आपकी बूढ़ी हड्डियों के लिए ठीक नहीं। अब बल्कि आपको अपनी क्वीन को मेरे हवाले कर देना चाहिए, वो माँ की जानिब देखता बोला, जबकि जिमल के दिल में ठंड सी उतरी। वो बातें करता बहुत अच्छा लग रहा था। ज़रियाब और शाहज़ेब समेत अयान भी मुस्कुरा रहा था, जबकि सारम खामोशी से हैदर को देख रहा था। जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर वो था। ठीक, उस लड़की की आंखों में हैदर का अक्स था, मगर सारिम को यह अक्स नहीं पसंद था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरी जान शेर बूढ़ा भी हो, शेर ही रहेगा। आह, बूढ़े शेर को हमेशा जंगल के नए बादशाह के साए में रहना पड़ता है। माई बिलव्ड डैड, वो मज़े से गर्दन हिलाता उसे चिढ़ाता बोला, जबकि वहाँ सबके कह के सलार के बनने वाले मुंह पर उठे थे। हैदर मज़ीद फैल गया। माँ से पूछ लें भले अब सल्तनत किसकी है? मेरे बेटे की, वो तो बिना रुके बोली। सलार ने नज़रों ही नज़रों में घूरा, जबकि सब हंस रहे थे। हैदर ने माँ को गले से लगा लिया, जबकि सलार भी हंस दिया था। बस वो उसकी हिफाजत चाहता था, जबकि वो लड़का बेवकूफ़ी कर रहा था, कमाल से उलझ कर। आंखें बंद किए वो लेटा हुआ था। ज़रियाब उसके पास ही था, जबकि वो तो गुस्सा हुआ था। वो बच्चा है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई रुकेगा। ज़रियाब सिंगल बेड पर लेटा हुआ था। शायद पूरे दिन की मेहनत ने उसे थका दिया था।
तभी वो भी आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। हैदर ने उसकी जानिब देखा। हॉस्पिटल का ये रूम काफ़ी लग्जरी था, लेकिन उस वक्त मलगजा सा अंधेरा था। उसने ज़रियाब को गौर से देखा और फिर नीचे देखा। उसके बेड के पास ही उसकी चप्पल पड़ी थी। वो एकदम चप्पल उठाने के लिए झुका और चप्पल उठाकर उसने खींच कर ज़रियाब के मारी। आह! ज़रियाब मचल उठा। व्हाट इज़ दिस? बिहेव भैया। ज़रियाब ने चिढ़कर उसकी जानिब देखा और अपनी आंखें मसली ताकि होश में आ सके। इंग्लिश मुझे भी आती है। लाइट जलाओ, पेशेंट यहाँ भूख से मर रहा है और ख़ुद नवाबज़ादा सोने में मसरूफ़ है। वो भड़का और अपनी नाक गीली गीली सी महसूस हुई, जबकि बेसाख्ता उसका सर चक्कर खा चुका था। वो एक हाथ से सर थामता, दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ करने लगा था। ज़रियाब तब तक लाइट्स खोल चुका था। हैदर ने अपनी नाक से निकलते खून पर नफ़ी में सर हिलाया। ज़रियाब एकदम उसकी जानिब बढ़ा। भाई, उसने जल्दी से हैदर को थामा। ओहो यार, मैं ठीक हूँ, बस सर घूम रहा है। थोड़ा एक काम करो, कुछ मज़ेदार सा ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हैदर ने साइड पर पड़ा टिश्यू उठाकर अपनी नाक साफ की, जबकि ज़रियाब का चेहरा मुतफक्किर था। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो बोला और बाहर निकला तो इस जानिब लाइबा आ रही थी। उससे लगा अब तक वो दोनों सो चुके होंगे तो वो एक नज़र हैदर को देख लेगी, मगर ज़रियाब का परेशान चेहरा देखकर वो हैरानगी से उसे उसकी जानिब बढ़ी। हैदर भाई की नाक से खून बह रहा है। ज़रियाब की इत्तला पर वो बेसाख्ता अंदर दाखिल होती के कदम किसी सोच के तहत वहीं रोक लिए। ज़रियाब उसकी जानिब देख रहा था। वो हम चाहते हैं कि वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार लगी थी। ज़रियाब समझा नहीं सका कि क्या कहना चाह रही है वो। हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम ना लें उनके सामने, लाइबा कुछ झिझकते हुए बोली। तो ज़रियाब ने भी कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। अगर लाइबा अपनी पहचान नहीं कराना चाहती थी तो वो फोर्स नहीं करना चाहता था। आखिर को हैदर ने उसे कम जलील नहीं किया था। आप चलिए, हम कुछ देर तक आते हैं। वो रुक गई। ज़रियाब को इस वक्त सिर्फ हैदर की फ़िक्र हो रही थी। वो सुबह तक तो ठीक था, फिर क्यों उसकी नाक से खून बहने लगा? अचानक ही उसका दिल परेशान हो रहा था। तभी वो अंदर आ गया। हैदर लेटा हुआ था, बिल्कुल शादाब चेहरा वैसा ही। ज़रियाब ने गहरा सांस लिया। मैं तो डर गया था भ्यू, और आप बिल्कुल हट्टे कट्टे लेटे हुए हैं। वो ज़रा आंखें घुमाकर बोला। तुम्हें क्या लगता है हैदर मुर्तज़ा कोई हल्की चीज़ है? तुम्हारे बाप से कहीं गुना आगे की चीज़ है। अब मेरी बात सुनो, जल्दी से बिरयानी, कढ़ाई और अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवा लो, और मीठे में भी कुछ, वरना मैं इंसानों को खा जाऊंगा। इतनी भूख लगी है मुझे। लेकिन आपको किसी ऐसी वैसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। मैं खुद ये सब मंगवा कर खा सकता हूँ। बाय द वे, ज़रियाब ने उसे चिढ़ाया और सुकून से टांग पर टांग चढ़ाकर ऑर्डर करने लगा। टांगें तोड़कर तेरी ही टांगों के पाय बनाकर तुझे ही खिला दूंगा, वो बोला तो ज़रियाब ने हवा में हाथ हिलाया। ज़ार, हैदर भड़का। क्या ज़ार? जब इजाज़त ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यखनी रखी है, आप अपनी यखनी पी लें, वो बोला और बिरयानी और ब्रोस्ट ऑर्डर करके वो सोफ़े पर लेटकर टांग जलाता अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट में ऑर्डर उस तक पहुंच गया था। कमरे में इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने हैदर की जान पर बना दी थी। ज़ार, खुदा की कसम जान ले लूँगा, इधर ले आओ खाना। हैदर भड़का, मगर ज़रियाब ने मुंह नहीं लगाया, और इससे पहले ज़रियाब कुछ खाता हैदर ने ड्रिप हाथ से निकाली और उस तक पहुंचकर वो उसकी गुद्दी पर थप्पड़ जुड़ चुका था। ज़रियाब चीखा, हैदर भाई। उसके चीखने पर हैदर ने उसके आगे से प्लेट छीनी। अगर तुम मेरी जगह इस बिस्तर पर लेटा होता तो तुझे मेरे गम का अंदाज़ा होता कि क्या मुसीबत है ये बिस्तर पर पड़े रहना यार, और तुझे अपने खाने की पड़ी है, वो सुकून से खाता बोला। ज़रियाब ने मुंह में बुड़बुड़ाते रोस्ट खोला तो हैदर को रोस्ट की खुशबू उसके पास ले आई। ये मैं खाऊंगा, वो प्लेट खींच चुका था। साले तेरी, हैदर ने खींचकर कूनी उसके सीने पर मारी और ज़रियाब ने हैदर की गर्दन इससे पहले जकरता के दरवाज़ा खोलकर लाइबा अंदर आ गई, और उन दोनों को इस हालत देखकर वो हैरान रह गई। दूसरी तरफ हैदर के मुंह में रोस्ट की लेग, जबकि बकिया हिस्सा ज़रियाब के मुंह में था। वो दोनों बचपन में जिस तरह लड़ते थे उस तरह लड़ रहे थे। हैदर के मुंह से रोज़ छटा और वो एकदम सीधा हुआ। ज़रियाब भी सीधा हुआ। लाइबा दोनों की जानिब देखने लगी। आप दोनों की ये चीखो पुकार बाकी तमाम पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रही है, वो पहली बार इतने कॉन्फिडेंट से बोली थी। ज़रियाब तो दंग ही रह गया, जबकि हैदर उसे गौर से देख रहा था। लाइबा ने हैदर की जानिब नहीं देखा। पेशेंट कौन है आप दोनों में से, वो अजनबियत से बोली, और ज़रियाब की जानिब देखा। ये है डॉक्टर, ज़रियाब भी ऑफिशियली बोला। लाइबा ने हैदर की जानिब देखा तो लगा सदियों से उन आंखों को देखा ही नहीं था। अंदर की कैफियत को वो जानती थी, ये उसका खुदा कि उसने कैसे खुद को उसकी नज़रों में देखने से बाज रखा था। हैदर अलबत्ता ज़रियाब और लाइबा की निस्बत बिल्कुल संजीदगी से उसकी जानिब देख रहा था।
आप। वो थम गई। ज़रियाब चाहता था वो उस पर वाज़े ना करे। वो दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल देख रहा था। लबों पर हाथ रख के उसने मुस्कान का गला घोंटा। आप अपने अपने बेड पर लेटिए, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। वो हैदर को संभल कर जवाब देती बोली। हैदर सीधी शराफत से बेड पर लेट गया। जबकि ज़रियाब ने ओ की शेप में लबों को गोल किया तो हैदर ने उसको घूरा। आप अपनी ड्रिप हटा चुके हैं? लाइबा ने डपटा। हैदर एक टिक उसका चेहरा देख रहा था। लाइबा के हाथ कांपने लगे थे। वो मुड़ गई। अरीशा को हाथ के इशारे से अंदर बुलाया। इनके ड्रिप दोबारा लगाए, और आपको ये सब खाना अलाउड नहीं है मिस्टर हैदर। वो बोलती जा रही थी, शायद इसलिए कि वो उसे पकड़ न ले। अरीशा तो वैसे भी हैदर को देखने की ख्वाहिशमंद थी। वो जल्दी से अंदर आई और हैदर को मुस्कुरा कर देखा। हैदर की निगाह लाइबा पर से हिल भी नहीं सकी थी। लाइबा की पेशानी पर अपने आप पसीने की बूंदें से ठहर गई। अरीशा ने उसे दोबारा ड्रिप लगाई। मिस्टर हैदर, आप बाहर से जो चाहे खा सकते हैं। ये ज़रा सख्त टाइप की डॉक्टर हैं। अरीशा अपने नंबर बनाती इठला कर बोली। हैदर ने अभी निगाह नहीं हटाई थी। लाइबा जबकि बाहर निकलने लगी। रुको। हैदर की पुकार पर उसने घबराती नज़रों से ज़रियाब की जानिब देखा। ज़रियाब खुद सोच में था कि हैदर उसे पहचान चुका है। लाइबा पलटी। क्या नाम है तुम्हारा? हैदर का सवाल गैर मुतवक्किल था। आपको क्या करना है हमारा नाम जानकर? वो समझ गई। वो उसे पहचान नहीं सका। अफसोस तो आज भी पहले रोज़ की तरह हुआ, मगर कोशिश करके उसने खुद को संभाल ही लिया। ऐसा लग रहा है आपको कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। वो ज़हन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। ज़रियाब और लाइबा सांस रोके खड़े थे। नहीं, हम दोनों ही न्यू हैं। डॉक्टर अरीशा, आपको डॉक्टर कामरान बुला रहे हैं। इससे पहले वो नाम बोलती, वार्ड बॉय झांक कर कहता भाग गया था, क्योंकि डॉक्टर कामरान ने ही उससे दूसरे काम पर लगाया था। जबकि अरीशा डॉक्टर कामरान का नाम सुनकर वहाँ से गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। आई थिंक आपका गुड नेम डॉक्टर ज़ीशा है, ज़रियाब ने सुकून से कहा। तो लाइबा ने सर हिला दिया। हम यहाँ नए हैं और हमारी किसी से जान पहचान नहीं। अब आप दोनों की आवाज़ बाहर ना आए, कोशिश कीजिएगा। और आपकी नाक से जो ब्लीडिंग हुई है यकीनन आपके झुकने की वजह से हुई है। एहतियात आपने खुद करनी है, आप बच्चे नहीं हैं। वो तिरछी नज़रों से उसे देखकर बाहर निकल गई, और जैसे ही बाहर निकली वो दिल थाम गई। कितने साल बाद उससे सामना हुआ, और वो आज भी उसे पहचान नहीं सका। उसकी आंखें भीग गई। वो इतनी ही गैर अहम थी उसके लिए कि उसे वो याद नहीं रखता। और अगर वो इतनी गैर अहम थी तो लाइबा को अपना आप उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना था। तभी वो इस रवैये का इजहार करती बाहर निकल आई थी। उसे अरीशा को रोकना था अब। ज़रियाब हैदर की सूरत तकने लगा, जो गहरी सोच में लग रहा था। मालूम नहीं मेरा सर क्यों फट रहा है। सोचने की कोशिश बंद करें हैदर भाई। ज़रियाब ने टोका तो हैदर लेट गया। भूख उड़ गई थी। ये लड़की वहीं थी। वो ज़रियाब से कुछ नहीं बोला था, मगर सोच रहा था, और जितना सोच रहा था उतना उसके सर का दर्द बढ़ रहा था। ये लड़की उसके ख्वाब में भी यही लड़की थी। वो हैरान था। उससे नहीं लगता था उसकी ज़िंदगी में ऐसी किसी लड़की का कोई वजूद होगा। लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसे ये याद आ गया था कि ये लड़की वही है जो उसके ख्वाब में आती थी। मालूम नहीं क्यों ज़्यादा सोचने से उसका सर शदीद फट रहा था, जबकि उसे लेटे लेटे गुस्सा चढ़ने लगा। भाई, ज़रियाब ने उसे खुद ही बिना लड़े झगड़े, बिना कोई बात किए लेटते देखा तो एकदम उसको हिलाया। चले जाओ यहाँ से, वो अचानक शाउट हुआ। ज़रियाब हैरानगी से उसे देखने लगा, जबकि हैदर अपनी कैफियत को खुद समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह सब उससे मिलने के लिए आए थे, जबकि रात की निस्बत वो अब बिल्कुल नॉर्मल था। जमल उसके पास बैठी थी। हैदर बेचैन सा था, अलबत्ता सबके साथ बात भी कर रहा था, मगर निगाह तो दरवाजे की जानिब अटक कर रह गई थी। लेकिन लाइबा अब तक यहाँ नहीं आई थी। आज उनकी स्पेशल क्लास थी, वो उसी में मसरूफ़ थी। ज़रियाब समेत सबको ये बात पता थी सिवाय हैदर के। खैर, उसको बताना भी क्यों था। उसने जितनी इंसल्ट लाइबा की थी वो यही डिज़र्व करता था। ज़रियाब ने सलार समेत घर के हर फर्द को उन दोनों की पहली मुलाकात की इत्तला दे दी थी। ज़िमल अलबत्ता इस बात पर राज़ी नहीं थी कि उसके बेटे को बेवकूफ़ बनाया जाए, मगर जब सलार राज़ी था तो ज़मल को ज़बरदस्ती होना ही पड़ा, लेकिन इस शर्त से कि जिस दिन लाइबा के बारे में हैदर उससे सवाल करेगा वो उसे सब सच बता देगी। जबकि बाकी सब मुत्फिक थे कि ऐसा ही होना चाहिए। लाइबा खुद भी कोई अहमियत रखती है। वो कोई कठपुतली नहीं थी जो सबके कहने पर वो करती जाती जो दूसरे कह रहे थे। अगर फ़िलहाल वो कोई शनाख्त नहीं चाहती थी तो उसकी शनाख्त छुपाने में सब उसका साथ देते। रोशानी और अयान को तो बहुत मज़ा आ रहा था, जबकि सारम को जब ये खबर मिली तो वो खामोश हो गया। उसे लाइबा से मतलब था और किसी बात से नहीं।
अचानक वो सब अलर्ट हो गए। उस वक्त उस रूम में उनकी फैमिली ही मौजूद थी। सलार सोफे पर बैठा था, जबकि उसके साथ ज़रियाब भी और जिमल हैदर के पास बेड पर बैठी थी। डॉक्टर कामरान रूम में दाखिल हुए तो सब सीधे हो गए। हाउ आर यू हैदर? वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछने लगे। फ़ाइन, वो मुस्कुराया। दैट्स ग्रेट, मुझे आपकी रात की रिपोर्ट मिली है, आपको ब्लीडिंग हुई है। वो कुछ माथे पर बल डाले पूछ रहे थे। हैदर कुछ नहीं बोला। सलार एकदम खड़ा हो गया। जिमल भी परेशानी से उसे देखने लगी। एनीवेज, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस आपको कुछ एमआर होंगे आपके कुछ एमआर होंगे तो इसके लिए अभी कुछ देर तक आपको शिफ्ट किया जाएगा। डाइट आप वही लेंगे जो आपको लिखी गई है। ये बिरयानी और रोस्ट खाना हॉस्पिटल में पेशेंट्स को अलाउड नहीं है। वो साथ साथ तनबीह भी कर गए। लाइबा उन्हें सारी रिपोर्ट दे चुकी थी। हैदर शर्मिंदा सा हुआ। ज़रियाब भी बच जबकि वो बाहर चले गए। वो साथ नर्स से कुछ बोल रहे थे। सलार ने दोनों की जानिब देखा। ये मुझसे लड़ रहे थे, आपको पता तो है बाबा, ये हमेशा मुझसे लड़ते हैं। ज़रियाब बोला तो हैदर ने मुंह बनाया। फीडर दे दें इसके मुंह में, कहीं आपका लाडला रोने ना लगे, वो उसका मजाक बनाता बोला, जबकि सर भी झटका। हैदर, इंसान के बच्चे बन जाओ। सलार ने घूरा। आप इंसान हैं? उसने चिढ़ाने की भरपूर ठान ली थी। एक थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारी औलाद के। सलार जिमल पर भड़का। अच्छा बस करें हैदर। जिमल ने साथ के साथ उसे भी घूरा। अच्छा यार, क्या बोरिंग जगह है, कोई आता नहीं, जो एक बार आता है दूसरी बार आता नहीं। नॉनसेंस। वो ज़रा चिड़चिड़ा सा लगा। आपको किसका इंतज़ार है हैदर भाई? ज़रियाब ने आंखें घुमाई, जबकि हैदर ने सेब उसके सीने पर खींच कर मारा। आह! ज़रियाब ने दुहाई दी, जबकि सलार नफ़ी में सर हिलाने लगा। ज़रा जो मर्दों वाली कोई बात हो। सलार ने ज़रियाब की जानिब देखा, जबकि हैदर का छत फाड़ कहका और ज़रियाब की आंखें उबल आई। बाबा! ज़रियाब ने एहतजाजन माँ की जानिब देखा, जबकि जिमल सर थाम गई। मैं दुआ करती हूँ मेरी कोई बेटी होनी चाहिए थी, ताकि मैं इस जंग से बाहर निकलती। जिमल अफसोस से तीनों को देखने लगी। वो दोनों देखने में बिल्कुल अपने बाप जैसे थे, यहाँ तक कि बैठने का, बोलने का हर अंदाज बाप जैसा था। डैड फिर सोच लें कुछ, अभी वक्त है। हैदर ने शरारती नज़रों से बाप को देखा। वही खोते बाप हूँ, शर्म है या बेच दी? जब मेरे बाप ने बेच दी थी तो मैं कहाँ से खरीदता? वो आईब्रो अचकाकर सुकून से बोला, जबकि सब उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहे थे। हैदर की नज़रें अब भी दरवाजे पर थी और अचानक दरवाज़ा खुला और अलिशबा अंदर दाखिल हुई। ओह हैदर, स्वीट हार्ट। वो एकदम हैदर की तरफ बढ़ी थी, जबकि हैदर एकदम संभल कर उसे झटक गया। सलार, जिमल, ज़रियाब तीनों उन दोनों को देख रहे थे। हनी, मैंने इतनी कोशिश की कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, पर खुद इतनी इंजर्ड थी कि बस। वो हैदर का चेहरा दोनों हाथों से थाम गई। सलार ने दांत भींच लिए, जबकि ज़रियाब अब अपने मरने वाले कहके को रोकने की भरपूर कोशिश में था। जिमल उसकी हरकतों से शर्मिंदा सी हो गई। दूसरी तरफ सलार की पूरी नज़रें हैदर पर थी और बस 2 मिनट लगने थे वो हैदर को अब रख कर थप्पड़ मारता कि इससे पहले ही हैदर ने लिशबा के कान में कुछ कहा कि वो एकदम उठी, सलार की जानिब देखा और वहाँ से फरार हो गई। दूसरी तरफ हैदर पुरसुकून हुआ तो सलार ने भड़क कर जिमल की जानिब देखा। आप पर ही गया है। जिमल तो खफत ज़्यादा रह गई। मामा यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, दोस्त है वो मेरी। वो सफाइयाँ देने लगा। हैदर भाई, ये कैसी दोस्त थी जो आपकी गोद में बैठने के लिए बेताब? ज़रियाब, शक्ल गुम कर अपनी, पुप्पो जैसी औरतों वाली हरकतें ना कर। वो चीखा। सलार तंग आ गया था दोनों से, जबकि ज़रियाब खुलकर हंसा। सर, आपकी कोई कंप्लेन है? ज़रियाब नीचे कैंटीन पर अभी गया था, जबकि सलार और जिमल कुछ देर पहले ही घर के लिए निकले थे। हैदर खामोशी से लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक एक कम उम्र सा लड़का आकर उससे सवाल करने लगा, जबकि उसके पीछे वो भी अंदर दाखिल हुई थी। बालों को ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था। डॉक्टर कोट में वो लड़की शायद दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी। हैदर ने मोबाइल फेंका और सीधा होकर बैठ गया। लाइबा ने कमरा खाली देखा तो कुछ परेशान सी हुई। जिस परेशानी को वो छुपा गई। जी हाँ, कंप्लेन तो बहुत सारी हैं। लाइबा पर नज़रों का फोकस किए वो बोल रहा था, जबकि लाइबा एक डॉक्टर की तरह उसकी हार्ट बीट मशीन पर देखने लगी। जी सर, बताइए। स्टाफ कंप्लेन, फूड कंप्लेन, ये जो भी आपको हॉस्पिटल में कंप्लेन महसूस हुई है? डॉक्टर ज़ीशा मेरे रूम में बस एक बार आई हैं। इनसे कहिए या तो ये इस रूम में आती ना, और अगर आ गई थी तो आती जाती रहा करें। वो सुकून से बोला, जबकि लाइबा ने हैदर की जानिब देखा। बड़ी बड़ी खुमारज़दा पलकें और हल्के सुनहरे रंग की नज़रों से वो उसे देख रही थी। हैदर बेयकीन सा होता था जब उसे देखता था कि ख्वाबों में देखे गए इंसान की हकीकत भी हो सकते थे।
वो लड़का हैरान रह गया। ये कैसी कंप्लेन हुई? क्या मतलब है इस बात का? वो सीने पर हाथ बांध कर बोली। मतलब तो वाज़ेह है डॉक्टर, आप समझी नहीं। वैसे आप अच्छे वक्त पर आई हैं जब मेरा खोचर भाई यहाँ नहीं है, वो बोला, जबकि लाइबा ने उसकी ड्रिप चेक की। ख़त्म होने के करीब थी। हैदर ने हाथ आगे बढ़ा दिया कि वो उसकी ड्रिप निकाल दे। लाइबा एक लम्हा के लिए उसे देखती रही। मास, डॉक्टर अलीशा को भेज दे ज़रा, वो इस लड़के से बोली और रिपोर्ट रेडी करने लगी। सर झुकाए वो हैदर की डिटेल्स लिख रही थी। हैदर ने सर झटक दिया। बाय द वे, आपके भाई आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो गहरा सांस भरकर बोली। निकाहशुदा है। हैदर को अच्छा नहीं लगा ज़रा आपकी तारीफ़ करना। लाइबा संजीदगी से उसकी जानिब देखती रही, जबकि हैदर भी संजीदा था। तभी अरीशा रूम में आ गई। यार, मैं डॉक्टर कामरान की डांट सुनकर आई हूँ। हम उन्हें ही रिपोर्ट देने जा रहे हैं। आप पेशेंट की ड्रिप निकाल दें, वो अरीशा से कहकर जाने लगी। ये आपकी डॉक्टर इतनी ही खड़ूस हैं या अब हो रही हैं? हैदर ने अरीशा की तरफ देखा, जबकि लाइबा के कदम उसकी बात पर रुक गए। बेतासुर निगाह से उसे देखा। हैदर को तो ये निगाह अंदर तक हिला गई। अरीशा हंसने लगी, जबकि लाइबा बाहर निकल गई। उसकी शनाख्त बदली तो वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था, और अगर आज उसे पता चल जाए कि वो लाइबा ही है, क्या तब भी उससे बात करने के बहाने तलाश करेगा? वो खुद से सवाल करती, कुछ अफसरदा सी डॉक्टर कामरान के पास गई। डॉक्टर कामरान से इजाज़त तलब करके वो अंदर आई और रिपोर्ट हैदर की उनके सामने रखी। क्या लगते हैं आपके हैदर? उनका अचानक सवाल लाइबा को कुछ कंफ्यूज कर गया। कुछ नहीं, बामुश्किल वो बोली। डॉक्टर कामरान को तसल्ली ना हुई। उसकी हालत तो पूरे हॉस्पिटल ने देखी थी जब तक हैदर को होश नहीं आया। लाइबा आहिस्तगी से उसे सच बता गई। सर झुका हुआ था। तभी आपने अपनी शनाख्त बदली है, मुझे अरीशा ने इन्फॉर्म किया है। सॉरी सर, वो शर्मिंदा सी थी। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कंट्रोल रखें खुद पर, तो मैं हैदर के डॉक्टर होने की ऐसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जिस संजीदगी से वो बोल रहे थे, लाइबा के कदमों तले ज़मीन खिसकी थी। हैदर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। वो रिपोर्ट जो उन्होंने आज सुबह कराई थी, वो आ चुकी थी। वो रिपोर्ट्स लाइबा के आगे रख दी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और इसके बाद एक 5वीं एपिसोड है जो आप लोगों को कल मिलेगी, और कल के दिन आप लोगों को एक और एपिसोड भी मिलेगी। वैसे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों को डेली बेसिस पर एपिसोड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो होपफुली कि मैं इस काम में सही रही होंगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को अब तक नॉवेल कैसा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, 5वीं एपिसोड में, जो लास्ट होगी इस चैनल पर। और इसकी अगली एपिसोड जो मिलेगी आप लोगों को बुक्स फॉर एवर चैनल पर, उस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप उसी के थ्रू बुक्स फॉर एवर चैनल पर जाकर उसकी 6ठी एपिसोड को सुन सकेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी 5वीं एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।